अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। फ्रेंड्स, कल एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया हुआ है। वो डिसीजन ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% MBBS सीटों के लिए जो एडमिशन होगा उसकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट फीस के बराबर होगी। ये कैसे, कितनी फीस होगी, कैसे डिसाइड होगा, क्या डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, या फिर किस तरह से हो सकता है जो बच्चे इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो जितना 1 ईयर में स्पेंड करेंगे शायद नेक्स्ट ईयर से उनको पूरा MBBS उस कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को रिस्क लेना चाहिए या फिर ऐसे बच्चों को इस बार एडमिशन ले लेना चाहिए? मीन्स ये भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम बात करेंगे 45 to 50,000 के करीब सीटें हैं और लगभग इतनी ही अप्रॉक्स आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीटें जो होंगी, मीन्स लगभग 20 से 25,000 सीटें जो होंगी वो गवर्नमेंट सीटों में इंक्लूड हो जाएंगी। मीन्स उनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट कोटा की फीस के बराबर हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट का, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा की सीटें आप ले सकते हैं और फीस वही होगी। फीस कैसे डिसाइड होगी? ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। मीन्स सपोज करिए स्टेट अथॉरिटी इसे डिसाइड करेगी। सपोज करिए यूपी में है, यूपी में अगर गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस सीटें हैं, उनकी मान सपोज करिए 60,000 है अगर क्या कहते हैं फीस, तो वही फीस आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% जितनी भी सीटें होंगी, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों की जो फीस होगी वो गवर्नमेंट की सीट के बराबर हो जाएगी। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कम कट ऑफ पे आपको सीटें गवर्नमेंट कोटा की मिल जाएंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अभी आप 15 से 20 लाख खर्चा करते हैं, लेकिन आपको शायद इतने में पूरा MBBS हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि फीस गवर्नमेंट के बराबर हो जाएगी। तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी कि कम फीस पे आपको पूरा MBBS हो जाए। दूसरा ये कि स्टेट डोमिसाइल इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसा कि बहुत सारे स्टेट ने अभी भी गवर्नमेंट कोटा की सीटें रखी हुई हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे रूल ये होता है कि गवर्नमेंट कोटा की जो सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको क्लेम करने के लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल रखना जरूरी होगा। ये है, मीन्स अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं तो यूपी में अगर 15-20 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, तो उसमें सभी की गवर्नमेंट कोटा की सीटें के लिए आप एलिजिबल होंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स गवर्नमेंट कोटा की सीटों के लिए किसी डिफरेंट स्टेट में एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, जो 50% रिमेनिंग सीटें हैं जो मैनेजमेंट कोटा की होंगी उनके लिए आप एलिजिबल हैं किसी भी स्टेट से। तो आने वाले टाइम में जो कैंडिडेट्स कम स्कोर किए हुए हैं इस बार, आने वाले टाइम में अगर ये प्लान कर रहे हैं कि इस बार हम प्राइवेट की सीटें ले लें, तो क्योंकि 2-3 महीने बाद आपका फिर से नीट होने वाला है, तो अगर आपके पास इतनी इमरजेंसी नहीं है, इतनी अर्जेंसी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इससे बेनिफिट ही होगा, कम से कम आपका फाइनेंशियल कंडीशन अगर बुरी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोड़ते क्यों हैं, ड्रॉप क्यों करते हैं? ड्रॉप इसलिए करते हैं जब उनको गवर्नमेंट की सीटें नहीं मिलती, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो सोचते हैं कि 1 साल और प्रिपरेशन कर लें, या फिर नेक्स्ट ईयर नहीं होता तो सोचते हैं 1 साल और प्रिपरेशन कर लें, गवर्नमेंट की सीटें ले लेंगे तो कम से कम हमारा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, लो फीस पे हमें MBBS सीटें मिल जाएंगी। यही कारण होता है, क्योंकि प्राइवेट के इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट से भी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन बच्चों की मजबूरी हो जाती है कि नए GMCs में वो एडमिशन लें जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, क्योंकि फीस ज़्यादा होती है प्राइवेट की। लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में सभी कॉलेजेस की आपको फीस यहाँ पे कम दिखेगी 50% सीटों के लिए। मीन्स टोटल अगर आप बात करें तो
ये मान के चलिए कि 40-45 हज़ार ये सीटें प्लस 20,000 या 25,000 के करीब वो, तो लगभग 60-70 हज़ार सीटें गवर्नमेंट की अगली बार हो सकती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ही होगा। तो जो बच्चे हैं जिनका पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, वो प्राइवेट की सोच रहे हैं, तो वो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं भी होता है और प्राइवेट में होता है तब भी आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ही फीस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे फेडअप हो गए कि नहीं हमको इसी साल प्राइवेट की सीटें लेनी है, तो आप ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को काफ़ी कम कर देंगे गवर्नमेंट की सीटों को, गवर्नमेंट कोटा की सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनका कि ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि फीस ज़्यादा है इसलिए बच्चे उसमें जाते नहीं हैं। तो आने वाले टाइम में अब ऐसा हो जाएगा कि बच्चे गवर्नमेंट की जो सीटें हैं उनको छोड़ेंगे, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। तो वो कैसे बनता है ये भी देखने की बात है, किस तरह से बॉन्ड क्राइटेरिया वो रखते हैं, क्या रूरल सर्विस बॉन्ड उन गवर्नमेंट कोटा की सीटों के लिए होगा कि नहीं होगा, ये भी एक फैक्टर होगा। तो ये भी देखने की बात है, या फिर प्राइवेट का ही रूल लागू होगा, उसमें केवल फीस चेंज होगा, ये भी देखने की बात है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिमांड आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को केवल इस बेसिस पे छोड़ते हैं, स्कोर होने के बावजूद भी, कि हम गवर्नमेंट ले लेते हैं और गवर्नमेंट में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, नहीं अभी तक सीटें लिए हुए हैं, प्राइवेट का सोच रहे हैं, वो अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको गवर्नमेंट की सीटें मिल जाएंगी। नहीं करते हैं तो प्राइवेट की गवर्नमेंट कोटा की सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन का बताया गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कितने कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट होता है, क्या सभी कॉलेज में इम्प्लीमेंट होता है, ये देखने की बात है। लेकिन जो एनएमसी ने रूल दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये सभी कॉलेज में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसका एक यहाँ पे एक रेखा चित्र बना के सभी स्टेट को आपको सेंट्रल में भेजना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि पहले भी एनएमसी ने बताया हुआ। तो कहने का मतलब है कि इससे आपका बर्डन कम हो जाएगा। आपका ड्रॉप लेने का, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उसका क्या कहते हैं, वो ड्रॉप लेने से बच जाएंगे। प्राइवेट के अच्छे कॉलेजेस की डिमांड गवर्नमेंट के जो नए जीएमसी हैं उनसे पहले हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट को पहले रखेंगे। अगर आप बहुत सारी स्टेट देखिए, पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, या मतलब और भी स्टेट देखिए जहाँ पे कि काफ़ी फीस है, लेकिन गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फीस बच्चे उसको नहीं लेते हैं। तो फीस अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे फ़ायदा होगा। और कई सारी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कोटा रखा हुआ है, लेकिन उसकी फ़ीस उस तरह से नहीं है जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है। वो अगर लागू हो जाएगी तो यहाँ पे और भी अच्छा हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले टाइम में MBBS करना आपके लिए आसान हो जाएगा। काफ़ी बच्चे जो 20 से 25 हज़ार बच्चे जो छूट जाते थे, जो कि ड्रॉप करते थे बिकॉज ऑफ फीस, वो ड्रॉप कम करेंगे। दैट्स ऑल।